वेलकम बैक नाजरीन। अभी रिसेंटली जब ये पंजाब गवर्नमेंट बनी, मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर बनी, तो उसके बाद इनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा किसानों वाले सारे मामले के ऊपर, गंदम वाले मामले के ऊपर, के गवर्नमेंट ने गंदम डायरेक्टली किसानों से खरीदने पर पाबंदी लगा दी या नहीं खरीदी। एट दैट टाइम नुकसान बड़ा हुआ ज़िम्मेदारों का एट दैट टाइम, क्योंकि मैं खुद छोटा मोटा ज़िम्मेदार हूँ, सो आई डू अंडरस्टैंड कि किन मुश्किलात से ज़िम्मेदार गुजरे। बट आज फिर एक खबर ने मेरी अटेंशन पकड़ी कि जनाब हुकूमत पंजाब ने 450 से 500 अरब का किसान पैकेज लॉन्च किया है और किसान कार्ड के जरिए 1.5 लाख रुपया फी फसल बिलासूद कर्जा दिया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। किस हद तक रिलीफ मिलेगा, किस हद तक किसान की ज़िंदगी बेहतर होगी, किस हद तक फसलें बेहतर होंगी। एंड ऑफ द डे नॉट टू फॉरगेट के हमारे जो पाकिस्तान है, हमें हमेशा बचपन से एक ही चीज़ पढ़ाई जाती रही है कि जनाब हमारी मीशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। मीशत की रीढ़ की हड्डी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अगर मैं ये कह दूं कि हमारी ये रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इसका फर्स्ट हैंड विक्टिम हूँ या विटनेस हूँ। ओवरऑल हमारा जो GDP है उसका तकरीबन 18.5% ज़राअत पर मुश्तमिल है और 64% आबादी हमारी जो है वो देहाती है और उसी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिर उनका रोज़गार ज़राअत ही बन जाता है। इसी किसान कार्ड के ऊपर और किस हद तक रिलीफ मिल सकेगा, किसान रहनुमा सैयद महमूद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब चलें, गंदुम में तो जो हुआ सो हुआ, अब ये किसान कार्ड से आपकी मेरी कोई जिंदगी बेहतर होगी, किसानों की हालत ज़ार कुछ बदलेगी क्या? अब जो खबरें आ रही है उससे तो लग रहा है कि काफी कोई बेहतरी आ सकती है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया आपका। ये एक और मजाक होने जा रहा है किसानों के साथ। ये हर हुकूमत कमोबेश ये करती है। देखें, ज़राअत जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर भी कहा है कि ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर वो पैरालाइज हो गई। आप ये देखें कि हमने तो ज़राअत का जनाजा पढ़ा दिया कि इस ज़राअत के सर के ऊपर आपका पूरा पाकिस्तान घूमता है, मगर आप ये देखें कि इसको अहमियत क्या है। आपने वो गंदम की बात जो है वो सरे राहे कर दी, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है कि हमारे घरों के अंदर सफाए मातम बिछी। मेरे पास 200 मन गंदम पड़ी थी, मैंने रोकी कि इसका रेट बढ़ेगा, और फिर हुआ यूं कि जब मार्केट अपना इन्होंने डी रेगुलाइज कर दी और कहा कि जनाब हम गंदम नहीं खरीद करेंगे, कि जो बहुत बड़ी ज्यादती थी। मैं इसलिए आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं। आपने कहा ये समझाइए कि इन्होंने किया क्या है हमारे साथ, किसानों के साथ। तो वो जो फूड सिक्योरिटी की जामन जो है ज़राअत जो है, और वो ये किसान है, ये काश्तकार है, उसके साथ ये जुल्म क्यों किया गया कि आपने खड़े पांव ये फैसला कर दिया। क्या इस तरह से मुल्क चलते हैं, इस तरह से सूबे चलते हैं, इस तरह से जो है वो पॉलिसियों को चलाया जाता है? आप ये देखें कि दुनिया के अंदर ये निजाम है कि कोई भी फसल हो जी, उसकी काश से एक माह पहले तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसकी पॉलिसी बनाई जाती है। आपके नेबर कंट्री में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, 2025-26 की वीट की प्राइस उन्होंने मुकर्रर कर दी है। वाह! कि किसान को पता है कि हमारे इनपुट्स के रेट क्या होंगे और 2026 के अंदर जो है वो हमें क्या रेट मिलेगा। और यहां हालत ये है कि जब हम ने गंदम काश्त की तो उस वक्त 3900 रुपए रेट रखा, और जो है वो काबीना ने मंजूर किया, उसको नोटिफिकेशन किया। फिर इतना बड़ा भयानक मजाक जो है वो किसानों के साथ किया गया। बुखारी साहब, वो तो हो गया, उसके ऊपर मैं भी आपके साथ था, बहुत शोर मचाया, बहुत एहतजाज किया हम सबने, लेकिन बदकिस्मती की बात है हमारी आवाज सुनी नहीं गई, उल्टा माफिया कह दिया गया आपको और मुझे। हजूर, हाँ वही मैं कहने वाला था कि हमें माफिया कहा गया। अच्छा, हम पहले समझे, हमने इसलिए नहीं कोई उस पे अपना रद्द अमल दिया कि हो सकता है ये सियासतदान जो है वो इस तरह बात स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जिबान से जो है वो अल्फाज निकल जाते हैं, तो मरियम साहबा जो है वो अपने अल्फाज को वापस लेंगी जी, वजीर आला साहबा, मगर वो तो उस लफ्जों पे कायम रह गई। और फिर ये जो ड्रामा और ये नाटक, ये इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। आपने जो कहा है कि किसान कार्ड
जो है आपकी आबादी देखें, किसानों की आबादी आपने अभी कहा कि 60 से 65 नहीं बल्कि 70 से 80% जो आबादी जो है इस वक्त जो है वो देहात, आपके देहात की 64% आबादी है। सर, 64%। 1 से लेके 3 एकड़ का जो है वो किसान जो है वो सबसे ज्यादा किसान है। फिर उसके बाद 12 एकड़ तक का जो किसान है। आप मुझे बताइए कि ये जो लॉलीपॉप कह लूं या ऊंट के मुंह में जीरा कह लूं, इससे कौन सा इनकलाब आने वाला है? मैं तो अच्छा, हैरान मैं हूं। थोड़ी सी, मैं ये जो बुखारी साहब थोड़ी सी डिटेल बता दूं आपको। 400 मैं या 500 अरब का जो है मैं बुखारी साहब थोड़ी वो सी डिटेल इन्होंने बता दूं। बुखारी साहब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। 12 लाख के करीब जी दरखास्तें मौसूल हुई हैं। पहले 5 लाख जी रुपए बजट रखा गया था एक किसान कार्ड के लिए। अब किसानों का एतमाद देखकर गवर्नमेंट कहती है जी हमने 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। तो 2 फसलों के लिए 7 लाख रुपए छोटे किसान के लिए तो अच्छा बजट नहीं है? इसमें खाद शाद में भी रिलीफ मिल जाएगा, बीज भी ले सकेंगे, जहां डीजल की जरूरत है वहां डीजल भी मिल जाएगा। सो आई थिंक ये तो रिलीफ में कुछ अच्छा ना कुछ तो वो जीरा ही सही बेशक, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना यार। नहीं 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 हजूर, हजूर ये खुशनुमा एक वो जो है ना ख्वाब, जिसे हम कहते हैं कि कॉस्मेटिक्स जो है ये चेंज है। किसी ज्यादा उम्र के मर्द को या औरत को आप जनाब उसके मेकअप करके आप किसी बूढ़े के मुझ जैसे को आप जवान कर सकते हैं कि खिजाब खसूब लगा दें हाँ। और जनाब मुझे मुझे आप जनाब जवान बना के पेश कर दें। बुखारी साहब वही मैं तैयार जवान ना तो नहीं पिया हो ना, मैं सकता। वही तैयार करना पिया कि मैंने आसान जुबान समझाओ कि इतने केड़ा खिजाब लाया इन्हें, इतने केड़ा रंग रोगन किया इन्हें, मैं वही तो समझना चाह रहा तुहाडे तो। सर जी मैं उयो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। जी अगर तुसी ये बात आप समझना चाहते हैं जी तो मुझे बताएं कि ये 10 लाख दरखास्त आ गई जी 12 लाख। और ये इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है। हम्म मैं कहता हूं कि किसान मुहिब्बे वतन है, किसान भीख नहीं मांगता। हम्म मैं कहता हूं कि कुछ भी ना दीजिए, हम्म आप ये किसान कार्ड वापस ले लीजिए, हम्म ये ट्रैक्टर स्कीम हमें नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। आप जो है वो जो हमें जो बाकी आपने कोई 1.5 लाख कहा है कि जी हम वो कर्ज आप को देंगे हम्म बगैर सूद के, वो वापस लीजिए। हमें सिर्फ अपने फसलों की कीमत दीजिए, हमें जो इनपुट्स हैं वो सस्ते दीजिए। लेकिन बुखारी साहब ये फिर वो कहते हैं ना कोई उसमें आड़ती इनकलाब आ नहीं जाता है आने ना, वाला। फिर उसमें गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, उसमें आड़ती आ जाता है। नहीं, कोई कोई आड़ती नहीं। अच्छा ये भी जो वहां पे कोई अहमिक लोग हैं, अहमकों की जो ये मैं माजरत के साथ कहूंगा कि आसपास बैठे हुए हैं जो ये बात कह रहे हैं, वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि 76 साल से एक निजाम चला आ रहा है। फूड डिपार्टमेंट खरीदता है, पास्को खरीदता है, आपके तमाम सूबे जो हैं आज जो है वो हमारी वज़ीर साहबा कह रही हैं कि ये मिडल मैन। ओ भाई नहीं, किसान खुद लेके जाता था, उसके अकाउंट में पैसे जाते थे। ये कैसे कह दिया आपने कि भाई आड़ती और ये वो गंदम खरीद करता है? 78 लाख टन के कमोपेश जो है वो आपकी गंदम जो है हुकूमत खरीद करती थी। पास्को खरीदता आपकी था, पास्को 30 खरीदता से था ना। 35 लाख टन जो है वो सीड के ऊपर खर्च होता था, बाकी मैं अपनी जरूरत का रख लेता था। और एक बात और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बता दूं कि किसान गंदम नहीं बीज रहा। किसान जो है वो आप चाहे जितना किसान कार्ड दे दें और ये ट्रैक्टर्स के तो ड्रामा बुखारी रचा साहब लें, ठीक है ना, किसान तो बुखारी साहब शायद ये हुकूमत चाहती हो ठीक है ना कि अगर वो हम फिर साइप्रस से मंगवा लेंगे, हम फिर कहीं से बाहर से सस्ती काली खराब गंदम मंगवा लेंगे, देंगे सारे पाकिस्तान को खाएंगे चुप करके। हाँ, ये बात आपने की है, ये बात आपने की है, सच्ची बात आपने की है कि यही चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि ये बाहर से इंपोर्ट करके जो है वो 42 और 4300 रुपए में ये जो अभी जो गंदम मंगवाई गई है वो आई है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये सरप्लस हुई है तो वो मेरा जुर्म बन गया कि आगे 2 करोड़ और 70 लाख 80 लाख टन गंदम होती थी, अब 3 करोड़ टन गंदम हो गई, वो मेरा कसूर बन गया। मैं अच्छा बुखारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा, हसीब कार्ड से कोई फायदा नहीं होने जा रहा। बुखारी साहब मेरे मैं साथ आपको ही बता रहिएगा, रहा हूं। मेरे साथ ही रहिएगा। हसीब अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी जी सर किसान कार्ड से कोई किसान को फायदा होगा? मरियम बीबी ने तो एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की, अच्छी बात है, बताना चाहिए मुझे भी आपको भी, हम सारे किसान, क्योंकि 64% आबादी तो पंजाब की किसी ना किसी तरह से ज़राअत से ही वाबस्ता है, तो वो तो कह रही है किसान का बड़ा फायदा होगा। आपको क्या लगता है किसान कार्ड से कोई आम जिम्मेदार की जिंदगी बेहतर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान कार्ड से उन तमाम किसानों का फायदा होगा
जो कि मरियम नवाज के आगे पीछे और लेफ्ट राइट खड़े होंगे, उनको फायदा होगा। सर 12 जो लाख तो नहीं ना खड़े हो सकते, 12 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी है। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जरा हकाइक की अगर हम बात करें तो गंदम पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी फसल थी जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काश्त की जाती थी, और गंदम के ऊपर ही हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक सर्कल चलता था। पिछले साल, ये जो अभी साल गुजरा है, जून जुलाई मार्च अप्रैल जून जुलाई के जो 4 महीने थे, हुकूमत ने खुद से गंदम की एक कीमत अनाउंस की 3,900 रुपए, और मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने ये इंश्योर कर दिया कि 2500-2600 से ऊपर गंदम ना बिके। वो काश्तकार जिसने 1500 रुपया फी मन के हिसाब से गंदम में नुकसान किया, और गंदम की अगर एवरेज पैदावार की बात करें तो 35 से 40 मन एवरेज पैदावार का मतलब है कि काश्तकार ने 60,000 रुपया फी एकड़ नुकसान किया। अब आप उसको किसान कार्ड देकर किस तरह उसको राजी करेंगे कि वो दोबारा से गंदम काश्त करे? गंदम के बाद किसान की मौशी बदहाली का ऐसा साइकिल चला कि वो उस साइकिल से निकल ही नहीं सका। जिसने गंदम के बाद मकई काश्त की, उसे मकई में नुकसान हुआ। जिसने चावल काश्त किया, उसे चावल में नुकसान हुआ। इस वक्त लोग इस कदर नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं कि अगर वो अपनी जमीन को खाली छोड़ दें, वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि वो गंदम काश्त करें। इस वक्त फी एकड़ गंदम का खर्चा तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया हो चुका हुआ ये है। ठेके की जमीन का आप मुझे बता रहे हैं रेट? जी, ये ठेके की जमीन का या जो मालकी है लोगों की, उसका रेट बता रहे हैं मुझे 1.25 लाख रुपया? ठेके वाली, ये मैं आपको ठेके वाली जमीन का बता रहा हूं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर 92% लैंड होल्डिंग 12.5 एकड़ से कम की है। यहां पर ज्यादा काश्तकारी जो की जाती है वो ठेकेदारी पर की जाती है। और इस वक्त पंजाब की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि मरियम नवाज के किसान कार्ड की बात हो रही है, तो इस वक्त पंजाब में तकरीबन ऑन एवरेज लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया ऑन एवरेज ठेका जा चुका हुआ है। ऐसे ही है, क्योंकि 6 माह की फसल गिनी जाती है, उस हिसाब से 50,000 से लेके 75,000 रुपया फी एकड़ तो सिर्फ ठेका है जो हर साल काश्तकार ने अदा करना है। फिर बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ रहे हैं कि गंदम छोड़ के अगर जाफरान की काश्त भी की जाए फिर भी बिजली के बिल नहीं पे किए जा सकते। इस पे जुल्म की इंतहा ये हुई कि किसान इस वक्त माशी बदहाली का शिकार था, और अगर किसी बेचारे का 50,000 का भी बकाया जात बिल था तो पूरी फोर्स लेकर जाकर उसके ट्रांसफार्मर उतार लिए। आपने, मैंने, चौधरी साहब ने और बाकी जितने किसान हैं, हमने सिर्फ अब आने वाले दिनों के अंदर अपने अपने घरों की मुंजी चावल और हमारी जो गंदम है ना, उसी के जामिन रह जाना है। जो लाना, जो कारची रखना, जो विकना तो है कोई ना। आई एम सॉरी टू से दैट, अल्लाह करे कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन जो लाना, जो स्टॉक करके रखना जे, आप बच्चे ही खाने जे, उन्नी कणक लाया जे, उन्नी मुंजी लाया जे, जी घर की जरूरत पूरी कर सके। क्योंकि जो हालातों वाकयात जिम्मेदार के होते जा रहे, आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 20/40, 20/50 तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका होगा। रीजन कि आपके और मेरे मुल्क की आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है और लैंड उसी तरह स्क्वीज करती जाएगी, घर बनते जाएंगे, हाउसिंग सोसाइटीज बनती जाएंगी और ज़राअत का रकबा कम से कम होता जाएगा। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर कि 2040, 2050 तक फूड सिक्योरिटी आपका और मेरा बहुत बड़ा चैलेंज होगा। राइट नाउ बदकिस्मती की बात है कि हम प्लान नहीं कर रहे कि व्हाट कुड बी कमिंग आवर वे इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, लेकिन जहां पर फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं उन मुल्कों की ज़रा हालत ज़ार देखिए और फिर आपको आइडिया होगा कि अगले 20-25 साल में हम किन मामलात की तरफ कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। और उन मामलात को इग्नोर करते हुए हुकूमत वक्त जो है वो जिम्मेदार का, जिसको पंजाबी के अंदर रड़ा कड्डन ली टुरी। एनीवेज, आई होप एंड आई प्रे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। बाय एंड ऑफ द डे ये ज़राअत ही आपकी और मेरे जो मैशत है उसकी रीढ़ की हड्डी है, इसको मजबूत कीजिए, ना कि इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।